प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने समय दिया उसकी स्तुति महिमा आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम बात करने जा रहे वो है परेशानी वर्सेस सावधानी। जी हाँ, परेशानी वर्सेस सावधानी, इस बात पर हम बात करेंगे। और ये जो विषय है हम जिस पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है टाइटल पढ़ने पर कि भाई ये परेशानी और सावधानी क्या होती है, क्योंकि परेशानी मसीही जीवन में बहुत सारे विश्वासियों के साथ परेशानियां लगी हुई है और वे अलग अलग बातों से, अलग अलग कारणों से वे लोग परेशान हैं। लेकिन बाइबल हमें आज ये भी सिखाने जा रही है कि यदि हम सावधानियां बरते, यदि हमारे मसीही जीवन में हम सावधानियां बरते तो बहुत हद तक परेशानी जीवन में कम हो सकती है, कम की जा सकती है। इसलिए आइए हम देखते हैं परेशानी वर्सेस सावधानी। ये सावधानी क्या होती है। मेरे प्यारे, सचमुच यदि हम मसीह जीवन में सावधानी नहीं बरतेंगे तो सचमुच परेशानियां निर्माण हो जाती है। और ऐसी ऐसी परेशानियां कई लोगों के जीवन में निर्माण हो जाती है जिसके कारण वे लोग ना आगे बढ़ सकते हैं, ना सफलता को प्राप्त करते हैं, ना अपने जीवन में कोई प्रकार के आशीष को वे देख पाते हैं और लगातार उनका जीवन मुश्किलों से भरा होता है, तकलीफों से भरा होता है। वैसे हमारा मसीह जीवन होता ही है तकलीफों से भरा हुआ, लेकिन फिर भी बाइबल में बात करती है कि यदि हम सावधानियां बरतें, कौन सी बातें हैं, कहां को क्या क्या बातें हैं जिस पर परमेश्वर का वचन हमें सावधानी बरतने की बात करता है। यदि हम उन बातों पर सावधानियां बरते तो निश्चय मेरा मानना है कि जरूर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती है। आइए कुछ वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा अध्याय 2 और वचन 4। फर्स्ट किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 4, जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे, जी हाँ सावधान रहे, कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सन्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वालों की तेरे कुल परिवार में घटी कभी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है मेरे प्यारों, दरअसल दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से बात कर रहा है। सुलेमान से बात करता है कि अगर तू परमेश्वर का वचन माने, और यह जैसे हमने पढ़ा कि यदि तेरी संतान, दरअसल ये बात दाऊद के विषय में की गई थी परमेश्वर के द्वारा। दाऊद कहता है कि प्रभु ने मेरे से बात किया था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में सावधान रहे और अपने हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई से प्रभु के सन्मुख चले। जी हाँ, अपने चाल चलन के विषय में अगर तेरी संतान सावधान रहेगी। परमेश्वर दाऊद से बात कर रहा था और दाऊद इस समय अपने बेटे सुलेमान से बात कर रहा है कि अगर मेरी संतान अपने चाल चलन के बारे में सावधान रहे और पूरे हृदय से, पूरे प्राण से परमेश्वर को खोजे, तो आशीष है यहां पर कि इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वालों की तेरे परिवार में कभी भी घटी नहीं होगी। इसका यह मतलब है कि तेरे घराने से सिर्फ और सिर्फ राजा पैदा होंगे। राजगद्दी पर, इज़राइल की राजगद्दी पर बैठने वाले राजा पैदा होंगे। बस शर्त यह है कि तू पूरी सावधानी रखना अपने चाल चलन के विषय में। दरअसल परमेश्वर हमारे सावधानियों के पीछे, परमेश्वर की एक बहुत ही भली मनसा है, भली इच्छा है। वो क्यों चाहता कि हम सावधान रहे, वो क्यों चाहता कि कलीसिया सावधान रहे, क्यों चाहता कि विश्वासी सावधान रहे, सावधानियां बरते। यदि हम सावधानियां बरते तो यही सारी बातें, ये परमेश्वर हमारे नुकसान के लिए नहीं कह रहा है। अगर हम सावधानियां बरत रहे हैं, वो नहीं चाहता है कभी भी कि इस वजह से आपका कोई नुकसान हो जाए, आपके जीवन में संकट आ जाए। वो चाहता है, ये भली मनसा के साथ है, अच्छी मनसा के साथ है। जी हाँ, जैसे उसने कहा कि अगर सावधानी बरतेगा तो तेरे घराने में राजाओं की कमी नहीं होगी। क्या आप समझते इस बात को? जब दाऊद अपने बेटे सुलेमान से यह बात कर रहा है तो क्या परमेश्वर का वचन हमसे यह बात नहीं कर रहा है? क्या आपके विषय में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है? क्या हमारे आने वाली पीढ़ी के विषय में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है? वो यही बात कर रहा है। अगर आज के संदर्भ में इसे समझने का हम प्रयास करें तो परमेश्वर यही बात कर रहा है कि यदि तू सावधान रहेगा, अपने चाल चलन के विषय में सावधान रहेगा, तो तेरे घराने में मैं सचमुच आशीष दिया करूंगा। आशीषों की कमी तेरे घर में, तेरे घराने में कभी भी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें सावधानी के विषय में आज बताना चाहता है और आज हमें सतर्क करना चाहता है। प्यारों, जीवन में सावधानियां बरतें। क्यों? क्योंकि
यदि सावधानियां नहीं बरतेंगे तो क्या होगा? जी हां, वही बताना चाह रहा आपको मैं कि जीवन में सावधानियां बरते, क्योंकि परमेश्वर समझौता नहीं करता। हालेलुया। जीवन में सावधानियां बरते, क्योंकि परमेश्वर समझौता नहीं करता। आप बोले ये कैसी बात हो गई कि सावधानियां बरतूंगा तो परमेश्वर समझौता नहीं करता? जी हां, थोड़ा वचन समझेंगे तो आपको ये बात मेरी स्पष्ट समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यदि हम सावधानियां बरतना जरूरी नहीं, तो क्योंकि परमेश्वर समझौता नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आइए उस बात को समझें। क्योंकि कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे स्थानों में, बहुत सारी जगह में हम लोग समझौता कर बैठते हैं, और समझौते के साथ अपना जीवन, अपना काम, अपनी कलीसिया, अपना परिवार, बहुत सारी बातें हम चलाते हैं। और हम ये भी देखते कई हद तक काम हो भी जाते हैं, लेकिन उन कामों में वो वाली बात नहीं रहती जिस बात को हम लोग देखना चाहते हैं। मेरे साथ निकालेंगे पहला इतिहास निकालेंगे, और उसका 22वां अध्याय, 1 क्रॉनिकल चैप्टर 22 एंड वर्स 7 एंड 8। पहला इतिहास 22वां अध्याय 7 और 8 वचन इस प्रकार से कहता है। यह वही संभाषण है जो दाऊद और सुलेमान के बीच में हो रहा था। अब इतिहास में हम पढ़ रहे, सुनिए। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। वचन कह रहा है, दाऊद सुलेमान से बात कर रहा है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं। दाऊद बहुत ही बड़ा राजा बना, एक पराक्रमी राजा बना, बहुत सारे युद्ध दाऊद ने जीत लिए। परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न भी बहुत था। वो तो कहता है कि मेरा मन पसंद है दाऊद, ऐसा कहता है परमेश्वर दाऊद के बारे में कि दाऊद जो है वो मेरा एक मन पसंद व्यक्ति है, मैं उसे दिल से चाहता हूं। ऐसा व्यक्ति है दाऊद, इतना पसंद करता था परमेश्वर दाऊद को। और दाऊद की भी इच्छा थी कि अपने परमेश्वर के लिए भवन बनाए। तो जब परमेश्वर को दाऊद पसंद है, दाऊद को परमेश्वर पसंद है, दाऊद परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, पर एक रुकावट है, और रुकावट के लिए खेद यहां पर है। क्या खेद है? लिखा है, दाऊद ने अपने बेटे से कहा कि मैं तो भवन बनाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु यहोवा ने मुझसे कहा कि तूने लहू बहुत बहाया है, तूने दूसरों का रक्त बहुत बहाया है, तूने बहुत युद्ध किए, बहुत लड़ाइयां जीते, लड़ाइयों में रक्त बहुत बहाया है। तू इस कारण तू मेरे नाम का भवन नहीं बना पाएगा, नहीं बना सकता है, क्योंकि तूने जमीन पर, भूमि पर बहुत रक्त बहाया है, प्रभु के नजर में बहुत लहू बहाया है। क्या कारण है? देखो, दाऊद जो है, दाऊद परमेश्वर का प्रिय है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर दाऊद को अलाउ नहीं करता है कि वह परमेश्वर का भवन का निर्माण करे। क्यों ऐसा कर रहा परमेश्वर? परमेश्वर की नजर में दाऊद एक खून बहाने वाला व्यक्ति है, और इस कारण परमेश्वर ने इस बात से दाऊद को रिजेक्ट कर दिया कि तू भवन नहीं बना सकता। जबकि दाऊद परमेश्वर का प्रिय है, और प्रभु की भाषा में कहे तो वो कहता कि मेरा मन पसंद है। हालेलुया। कुछ समझ रहे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? हो सकता है कि हम परमेश्वर के मन पसंद है, परमेश्वर के योग्य, आपने बड़े बड़े काम किए, अच्छे काम किए हैं, सुंदर काम किए, प्रभु आपसे प्रसन्न भी है, बहुत सारी बातों से अच्छी बात रखता है, लेकिन जब कुछ ऐसी विशेष बातों पर परमेश्वर आ जाता है कि ये बात उसे करना है, और वो करने के लिए कई बार परमेश्वर अपने लोगों को रोक देता है। तू भले ही मेरा मन पसंद है, मैं भले तुझे बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन यदि तू अपने जीवन के प्रति सावधान नहीं रहा, तेरे जीवन में अपराध पड़े रहे, तो मैं तेरा इस्तेमाल नहीं करूंगा। परमेश्वर समझौता नहीं करता है। यहां वो समझौता कर सकता था, कोई बात नहीं दाऊद, तूने खून बहाया तो बहाया, लेकिन तू आदमी तो बहुत अच्छा है, तू मेरी आराधना बहुत अच्छे से करता है, तू मुझसे प्यार बहुत अच्छे से करता है, तो ये बड़ा काम, सबसे जरूरी काम मैं चाहता हूं तेरे ही हाथों हो। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया, तू ये काम नहीं करेगा। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है मेरे प्यारों,
हमारे जीवन में कुछ काम करना होता है, क्योंकि हम बहुत बार समझौता कर लेते हैं। कुछ विशेष कार्य के लिए कुछ विशेष लोग होते हैं और वे विशेष लोग उस कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। और जब वे उपलब्ध नहीं होते तो हम किसी को भी जो उस समय उपलब्ध है या जो उस समय दिखता है, हम उस व्यक्ति को काम सौंप देते हैं कि भाई ये काम तो कर ले, और वो काम करता है। कई बार बिगाड़ भी देता है और कई बार काम हो भी जाता है, और कई बार उतने सफाई से जो होना चाहिए उतना होता भी नहीं है, तब भी हम काम चला लेते हैं। हम सोचते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है तो भाई तू काम करा ले। हम कई बार समझौता करते हैं। कई परिवार अपने पारिवारिक रिश्तों में समझौता करते, चलो चला लेंगे, तेरी ये बातें चला लेंगे, तेरे ये अपराध चला लेंगे, तेरी वो गलतियां चला लेंगे। मैं आपको एक साफ शब्द में बता देना चाहता हूं, भले ही आप अपने कामों में, कलीसिया में, परिवारों में समझौता कर लेते हो और उन समझौते के आधार पर अपने कामों को चला लेते हो, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी समझौता नहीं करता, चाहे आप कितने भी अच्छे काम करने वाले हो। हम यहोशू की सेना को देखते हैं, वो ए में जाते और रुक जाते हैं और वे हार जाते हैं। परमेश्वर उनको जीतने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर, अगर तुम्हारे फैमिली में अपराध है, यहोशू के उन लोगों के बीच एक अपराध था, एक उन्होंने पाप किया था। जो आकान नाम का व्यक्ति था उसने पाप किया था, इस कारण परमेश्वर ने ए को जीतने नहीं दिया। मैं बताना चाहता मेरे प्यारो, यहां दाऊद को भवन बनाने नहीं दिया, मूसा को वाचा के प्रदेश में जाने नहीं दिया। कहीं ना कुछ ऐसी चीजें जुड़ी रहती है मेरे प्यारो। परमेश्वर चाहता है कि इन बातों में तू सावधानियां बरते। मैंने इसलिए कहा कि यदि हम सावधानियां ना बरते तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस जीवन में। सावधानियां बरते, क्योंकि परमेश्वर समझौता नहीं करता। यदि परमेश्वर समझौता करता तो हम कैसा भी जीवन जी सकते हैं, और सावधानियां नहीं भी रखे तब भी काम चल जाएगा। इसलिए मैंने कहा सावधानियां बरतना हमारे लिए बहुत जरूरी। आइए देखते जल्दी से कि मसीह जीवन में किन किन बातों में हमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। हम जल्दी जानेंगे कि कौन सी वे बातें हैं जिन बातों के लिए मुझे बहुत ज्यादा सावधानियां बरतना चाहिए। पहली बात, जी हां, हम पढ़ेंगे पहली बात को। उसके लिए चलेंगे निर्गमन अध्याय 23, एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 13। 23वां अध्याय और उसका 13 वचन इस प्रकार से कहता है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना। देखो, परमेश्वर कहता है सावधान रहना, वही तो सीख रहे हैं हम लोग। तू सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से भी सुनाई ना दे। किन बातों में मुझे सावधान रहना है? किन बातों में कलीसिया को सावधान रहना है? कलीसिया को दूसरे देवताओं की चर्चा ना करे। सावधानी बरतना है हमें इस बात में कि हमारे मुंह से दूसरे देवताओं की चर्चा ना हो। अक्सर हम ये गलतियां करते हैं हमारे मसीही जीवन में। हम कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल में आकर हम अपने प्रभु की बात करने की बजाय हम दूसरे देवताओं के विषय में बहुत कुछ बोलना शुरू करते हैं। कुछ लोग अनाप शनाप बोलना शुरू करते हैं, भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये मामला तब होता है जब हमारी लोगों के संग डिबेट होती है, वाद विवाद होता है किसी विषय को लेकर, परमेश्वर को लेकर। अक्सर मैंने देखा हो जब लोग सुसमाचार प्रचार के लिए बाहर जाते हैं, एवेंजलिज्म के लिए बाहर जाते हैं, तब हम ये गलतियां कर बैठते हैं। हमें लोग मिलते हैं, हमारे हाथ में कोई पर्चा होता है, हम देते हैं उन्हें, यीशु आपसे प्यार करता है, और वो सामने से कोई गाली देगा या मना करेगा या बुरा कहेगा, और तब हम कहना शुरू कर देंगे कि भाई तेरा देवता तो ऐसा है, फिर तू मेरे देवता को ऐसा क्यों कहता है, और बहुत सारी बातें शुरू हो जाती है। और फिर हम लोग उनके देवता के या जो भी उनके ईश्वर है उसके विषय में हम बहुत गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं। ये था, वो था, वो था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा था। ऐसा लगता है कि आप मानो उसी देवता के प्रचारक है कि इतना ज्ञान आपको आ गया और आप उन ज्ञान के साथ उनसे बातें कर रहे हो। यहां हम गलतियां कर बैठते हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार ही नहीं दिया कि किसी को तुच्छ बताने का, किसी के बारे में निंदा करने का। यह काम परमेश्वर का है, यह हमारा काम नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पास ये 66 बुक्स, किताबों का जो संग्रह है, जिसे हम लोग बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, ये परमेश्वर की पुस्तक है। इसमें इतना खजाना है, इतनी बातें हैं कि यही बताते बताते खत्म नहीं होती है। कहां दूसरे के बारे में हम बात करने बैठते हैं। मेरे प्यारो, जब ऐसा अवसर आपके पास आए तो दूसरों के देवताओं के बारे में, उनके विषय में ज्यादा बात करने से बेहतर है कि आपका प्रभु यीशु
कितना उन लोगों से प्यार करता है, उसके प्रेम का वर्णन कीजिए। वो क्या कर सकता है, वो उसके स्वभाव कैसा, उसके काम कैसे है, उसका वर्णन कीजिए। बाइबल का प्रचार कीजिए, बाइबल की बातों का प्रचार कीजिए, ना कि उनके किसी कामों का। ऐसा करने से आप उस आत्मा को जीत नहीं सकते हो। ऐसा करने से सिर्फ विवाद बढ़ेगा, वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़ा हो सकता है, और वो हो सकता है कि वो व्यक्ति कभी भी विश्वास ना करे। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हुआ कि लोगों ने विश्वास किया, लेकिन अक्सर लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए याद रखने, सावधानी क्या बरतना है, कलीसिया को सावधानी यह बरतना है कि अपने मुंह से दूसरे देवताओं की चर्चा ना करें। हमें इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हमें इतने भावुक होने की जरूरत नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और दूसरी बातों में हम लोग चर्चा करें। कई सारे लोग कहते हैं आप इस रिलीजन के बारे में मुझसे बात कीजिए, उस रिलीजन के बारे में बात कीजिए, इस देवता के बारे में, उस देवता के बारे में। कर सकता हूं, मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी है और मैं बहुत सारी बातें जानता भी हूं, तब भी मैं अवॉइड करना चाहता हूं। ना भाई, मुझे यीशु ने अपना प्रचारक होने के लिए बुलाया है और मैं यीशु के बारे में ज्यादा दिलचस्पी लेकर मैं बात करना चाहता हूं, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, सॉरी, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। जी हां, हमें यह करना है मेरे प्यारो, हमें दूसरे देवताओं की चर्चा ना करना है। इन बातों में हमें पहली सावधानी बरतना है। दूसरी बात को जानेंगे, हमें सावधानी जहां बरतना है, जी हां मेरे प्यारो, हमें सुनने में सावधानी बरतना है। सुनने की बात कर रहा हूं मैं। हमें सुनने में सावधानी बरतना है। क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो, इन बातों के बारे में हमें सावधानी बरतना है। क्यों सावधानी बरतना है, वचन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 24, बुक गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 24 में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो, यानी सावधान रहो। सावधान रहना, चौकस रहना एक ही शब्द है। चौकस रहो कि क्या सुनते हो, इस पर ध्यान देना। चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसे तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। जी हां, लिखा है तुम क्या सुनते हो। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्या सुनते हो। अब एक वचन और पढ़ेंगे और फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 18, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 एंड वर्स 18, जहां लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। हमने मार्क में क्या पढ़ा, मार्क में पढ़ा था हमने कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। लूका में हम पढ़ रहे हैं चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो। तो क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो, दो अलग अलग बातें हैं ना। जी हां, ये बहुत मजेदार बात है मेरे प्यारों। सुनने में सावधानी बरते कि आप क्या सुनते हो। चौकस रहने की बात हो रही है यहां पे। सुनते, क्या सुनते हम लोग और कैसे सुनते हैं, इस पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कई बार जो हम सुनते हैं, हम आजकल बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, संसार में, दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही है, उन बातों को हम लोग सुन रहे हैं, और जो सुनते हैं और सुनकर हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। सुनना इतना प्रभाव डालता है हमारे ऊपर में कि हमारे अंदर एक सुनने के द्वारा एक व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। पता है आपको, सुनने के द्वारा हमारे अंदर एक व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। जो कुछ हम सुन रहे हैं वो बातें दरअसल कान के जरिए हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में प्रवेश कर लेती है वो सारी बातें, और उस बातों के आधार, जो सुनी हुई बातें हैं, वो सुनी हुई बातों के आधार पे आपके अंदर एक व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। और वो व्यक्तित्व हो सकता है कि आपको आगे चल के किसी बात में ठोकर का कारण बनाए या फिर आशीष का कारण बनाए। जो भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, लेकिन सुनने के द्वारा व्यक्तित्व तैयार हो जाता है। इसलिए जरूरी है क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। आजकल बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, और हमें सब बातें कई बार अच्छी लगती है, कुछ बातें बहुत इंटरेस्ट से हम लोग सुनते हैं, लेकिन जांचना है, समझना है कि क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो, क्योंकि वो जो सुन रहे हो वही बातें आपका व्यक्तित्व तैयार कर रहे हैं। कैसे, एक उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहता हूं। हमारे बचपन में ऐसा था कि मेरे घर के पास में एक लस्सी की दुकान हुआ करती थी ना, दही की लस्सी बहुत मजेदार होती है। गर्मी के सीजन में लस्सी पीना बहुत मजेदार लगता है। तो हम लोग वहां जाते थे और लस्सी पिया करते थे, और बहुत भीड़ वहां पर लगती थी लस्सी पीने के लिए। एक दिन बात सुनाई आई,
मैंने कभी भी आंखों से देखा नहीं, पर बात सुनाई आई, हमारे जानकार लोगों ने ऐसा बताया, आसपास के मित्रों ने ऐसा बताया कि वो जो लस्सी वाला है वो अपनी लस्सी को ज्यादा थिक गाढ़ा दिखाने के लिए, ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए जो टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर के पाउडर, उसका पहले पाउडर बनाता है और टिश्यू पेपर का पाउडर उस लस्सी में मिक्स करता है, जिस कारण वो लस्सी बहुत ही गाढ़ी दिखती है और अच्छी दिखती है। पता है तब से क्या हुआ? तब से मुझे ऐसा लगा कि हमने वहां लस्सी पीने नहीं जाना चाहिए, वो अपने लस्सी में मिलावट करता है। फिर हमने वहां पे लस्सी पीना बंद कर दिया, वो दुकान में कभी भी दोबारा नहीं गए जब से बात सुनी कि उस दुकान में मिलावट की जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है जीवन, तो मैंने देखा कि फिर उसके बाद और भी लस्सी की दुकानें दिखना शुरू हो गए, लेकिन जब भी लस्सी की दुकान पे खड़े हो जाए तो वही चित्र सामने आता था कि काश या शायद इसने भी तो अपने लस्सी में वो टिश्यू पेपर का पाउडर तो नहीं मिलाया है। और कई बार ऑर्डर देकर कैंसिल करना पड़ता है, नहीं भाई मेरा विश्वास नहीं है, अब लस्सी सिर्फ घर में पीना ही अच्छा लगता है, अपने हाथों से बनाकर अपने घर में पीना अच्छा लगता है। और दुकानों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा 99% में मैंने अवॉइड किया कि अब मुझे किसी भी दुकान में लस्सी नहीं पीना है। हो सकता है कि वो दुकानदार लस्सी में वो मिलावट ना करता हो, या जिसके बारे में पहले मुझे बताया गया था बचपन में शायद उसने भी ना मिलाया हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, मुझे तो ऐसा सुनाया गया, किसी ने बताया, है ना, चर्चा होती है। लेकिन जो सुनने से क्या हुआ, मेरा एक व्यक्तित्व हो गया, मैं एक न्याय प्रणाली में आ जाता हूं, न्याय के काम पे आ जाता हूं कि भाई मुझे न्याय करना है, नहीं इतने मिलावट किया, सारे लोग मिलावट ऐसा ही होता होगा, ये भी मिलावट करता होगा, वो भी मिलावट करता होगा। क्या हुआ इससे हमारा एक व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है और हम हर किसी को उसी नजर से देखना शुरू करते हैं जिसके लिए आपके साथ में एक आमना सामना हुआ था। मैंने इसलिए कहा, यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। अगर आपने सुनाई है तो उसके तह तक जाना जरूरी है, उसके सबूत निकालना जरूरी है, सचमुच इसमें इसी प्रकार से हो रहा था। इसलिए मेरे प्यारो, हमें सुनने के बारे में, हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, इसके बारे में उसके बारे में, जो लोग डॉक्टर नहीं होते हैं वे भी ऐसी सलाह देते हैं, आप ये खा लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, ये लगा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो कौन किसको बोलेगा, वो डॉक्टर तो है नहीं, बस ऐसे ही ज्ञान बट रहा है मेरे प्यारो, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग जगह पे, सोशल मीडिया पर ज्ञान बट रहा है, जो उस फील्ड का भी नहीं है वो भी ज्ञान बांटता है और हम उसको लेना शुरू करते हैं। और यही ज्ञान नहीं, हमें तो वचनों का भी ज्ञान मिलता है, वचनों पे भी लोग घुमा फिरा के अलग अलग, इस पर आगे बात करेंगे हम लोग, घुमा फिरा के बातें करते हैं, वो भी हम सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। कहीं आप सुनी बातों पर विश्वास तो नहीं करने बैठे हो, जिसके कारण आप समस्या में आ रहे हो, परेशानियां निर्माण हो जा रही है। इसलिए आज हम सीख रहे हैं परेशानी वर्सेस सावधानी। हमने अभी तक 2 बातें सीखी, तीसरी बात जल्दी से सीखते हैं हम लोग कि किन बातों में हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है, दुनिया वालों के साथ संगति करने में सावधानी बरते। जी हां, हमें क्या करना है, हमें दुनिया वालों के साथ, संसार के लोगों के साथ संगति करने में सावधानी बरते। क्या यह जरूरी बात है? मैं सोचता हूं कलीसिया के लिए यह बात बहुत जरूरी है कि कलीसिया किसके साथ संगति करती है, क्योंकि संगति का असर आप पर होता है। और बाइबल बात करती है कि इस संगति करने में भी, फेलोशिप रखने में भी तुम्हें सावधानी बरतना है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, ये बहुत मायने रखती है जब आप दुनिया के लोगों के साथ संगति करते हो। वैसे बाइबल ने तो साफ शब्द में बोल दिया कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता ही नहीं है ना। हमें संसार के लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसा भी बाइबल बोलती है। लेकिन आइए कुछ वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता में चलेंगे, भजन संहिता अध्याय 39 और वचन 1, साम चैप्टर 39 एंड वर्स 1, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। दाऊद का भजन सुनिए, दाऊद कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। जब तक दुष्ट सामने, दुष्ट किसको बोला गया बाइबल में? दुष्ट उन लोगों को बोला गया जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, और वे संसार के लोग हो सकते हैं, सांसारिक लोग हो सकते हैं, मतलब,
है ना, दुनिया के लोग हो सकते हैं। और उनके सामने दाऊद कहता है मेरे जीभ से पाप ना हो, मैं अपने मुंह पर लगाम लगाए रहूंगा जब तक वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। संगति आप करते हो और आपको यह नहीं पता चलता है कि अपनी बातों बातों में आप अपनी बातों में ही फंस गए, अपने मुंह की बातों में ही आप फंस जाते हैं। जी हां, इसलिए बहुत सावधान। संगति करते हो, संगति करने में पहली बात सावधानी बरतना है, फिर उसके बाद क्या चर्चा करते हो, क्या बातें करते हो। मेरा एक मित्र था जो मसीह बन चुका था और उसके बाद वो गैर मसीह बन गया। वजह बता रहा आपको, जब वो मसीह बन गया तो गर्म जोश था, गर्म खून था, जहां कहीं जो कोई मिले उसके बारे में बात करो, प्रभु के बारे में बात करो। अब एक दिन एक व्यक्ति से बात करने लग गया मेरे ही सामने, और व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति के सामने कहा कि भाई हमारा प्रभु ऐसा है, वैसा है, वैसा है। और वो सामने वाला व्यक्ति बराबर परीक्षा लेने बैठ गया तरीके से। वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे प्रभु ने सिखाया है कि हत्या नहीं करना चाहिए। उसने कहा हाँ बिल्कुल, हत्या करना पाप है। अच्छा तो तुम लोग नॉनवेज खाते हो? उसने कहा हाँ खाते हो। तो नॉनवेज खाने के लिए तो हत्या करते ही होगे जानवरों की। तो अटक गया। हाँ ये भाई साहब सही तो कह रहे हैं, नॉनवेज खाने के लिए हमें जानवरों की हत्या तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम खा सकते हैं। आपको पता है वो अपनी ही बातों में फंस गया और मसीह को छोड़ दिया। जी हाँ, इसके पीछे के बहुत सारे तथ्य है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी। लोग साधारण शब्दों में फंसाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है, हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा, है ना। वो व्यक्ति मसीह से अलग हो गया, अपनी बातों में फंस गया। इसलिए जरूरी है आप अपने मुंह पर लगाम लगाए रहे। क्या आप अपने मुंह से कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। कुलुसियों 4 अध्याय कुछ इस प्रकार कहता है, कुलुसियन चैप्टर 4 एंड वर्स 5 ऐसा कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। जी हां, अवसर, यह आपको अवसर दिया। उस मेरे दोस्त के सामने भी एक अवसर था, लेकिन उसने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया और खुद ही की बातों में फंस गया। लिखा है वचन में कि अवसर का बहुमूल्य जानकर बाहर वाले, ये इन्हीं की बात हो रही है, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। इसलिए आप क्या संगति करते हो, कैसे लोगों से संगति करते हो, संगति करने में सावधानी बरतो, क्योंकि हो सकता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। कई सारे लोग मसीह में निकल तो पड़े हैं, लेकिन उनकी दोस्ती गैर मसीहियों के साथ में है और बहुत ज्यादा है, और उनके असर इतने ज्यादा हो जाते हैं। उनका स्वभाव, रहन सहन, चाल ढाल, बोलना चलना, सब कुछ उनके समान हो जाता है और वे भूल बैठते हैं कि मैं मसीह हूं और मुझे मसीह का प्रदर्शन करना है, मसीह का जीवन मुझे अपने जीवन से साबित करना है। ये तीसरी बात थी। चौथी बात क्या करना है, किन बातों में हमें सावधानी बरतना है। चौथी बात में हमें है झूठी शिक्षाओं से भ्रमित होने से सावधानी बरतना है। सावधानी बरतना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हां, झूठी शिक्षाओं से भ्रमित होने से भी आपको अपने आप की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सब निकालेंगे दूसरा पत्रस निकाल लेंगे, और अध्याय 3 और वचन 16-17, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, जैसा लिखा है वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उन अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपनी ही नाश का कारण बनाते हैं। शिक्षा कैसी फैल रही झूठी? अनपढ़ लोग, लिखा है अनपढ़ और चंचल लोग। अनपढ़ मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है वो अनपढ़। जी हां, अनपढ़ और चंचल लोग उन अर्थों को पवित्र शास्त्र की बातों की नाई खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते। बहुत सारे लोग हैं वो खींच तानते शब्दों को और खुद के नाश का कारण बनाते हैं। जी हां, आगे लिखा है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। क्या लिखा है वचन में? तुम ये बातें जानकर चौकस रहो कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से ना जाने दो। कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्थों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और वह अपनी आप को उसमें फंस जाते हैं और अपने आप के नाश का कारण बन जाते। बहुत सारी शिक्षा इन दिनों चल रही है, लोग तोड़ मरोड़ करते हैं,
मैंने कई जगह देखा हो, कई महिलाएं प्रचार करती है और कितना अच्छा है, उनके पास प्रभु का वरदान है, ज्ञान है, बातें हैं, प्रचार करती है, कई आत्माएं बचाई जाती है। कई महिलाएं हिंदुस्तान में और बाहर में भी पास्टरीय काम करती है। कई महिलाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया जाता है और उन महिलाओं के द्वारा कई आत्माएं बचाई भी जाती है। अब समस्या क्या है? हमारे कुछ लोगों की समस्या है कि महिलाओं ने तो प्रचार नहीं करना चाहिए, चर्च में प्रचार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उनकी नजर उस पर है, खुद उतना भी नहीं कर सकते हैं। बेचारी उन महिलाओं ने सुसमाचार सुना सुनाकर इतने कार्य कर दिए, प्रचार करके लोगों को खड़ा कर दिया है। जहां कोई आदमी जाने को तैयार नहीं, वहां महिलाओं ने काम किया है। लेकिन कुछ लोग शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, खींचतान करके कि ये नहीं करना चाहिए। जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि आत्माएं बचाई जा रही है, लोगों का उद्धार हो रहा है, लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। प्रभु ने कोई फर्क नहीं किया, नर और नारी अलग अलग नहीं, वो एक है, समान है, इस प्रकार से बना है। लेकिन लोग उसके अर्थों को तोड़ मरोड़ने का ज्यादा ये करते हैं। लोग बपतिस्मे के तरीके पर लड़ाई करते हैं, लोग दूसरे विषय पर लड़ाई करते हैं और तोड़ मरोड़ करके विषय को पेश करते हैं। इस कारण हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, साधारण बातें हमें समझ में नहीं आती है। जी हां, इसलिए वचन कहता है कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता ना खो देना। तोड़ मरोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं है किसी वचनों को। प्रभु ने ऐसा नहीं किया है, प्रभु ने ऐसा नहीं सिखाया है। ये चौथी बात, झूठी शिक्षाओं से भ्रमित होने में हमें सावधानी बरतना है, वरना परेशानी निर्माण हो जाएगी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। अगली बात, आखिरी और पढ़कर हम समाप्त करेंगे। देखेंगे यहां पे हम लोग कि खुद की और परिवार की भी चौकसी करें। सावधानी कहां रखना है? चौकसी कहां रखना है? खुद की चौकसी करे और परिवार की भी चौकसी करे। उसके लिए चलेंगे ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 एंड वर्स 9, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और वचन 9, जहां इस प्रकार लिखा है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाना। वचन कहता है यह जरूरी बात है कि अपने मन की बड़ी चौकसी करो। जो बातें तुमने देखी है, सुनी है, जीवन भर अपने मन में रखना और अपने बेटों को और पोतों को भी इसको सिखाते रहना। चौकसी करो मेरे प्यारो, खुद की चौकसी करना है, खुद के परिवार की चौकसी हमें करने की जरूरत है। बहुत बार लोग अपने जीवन में भी और पारिवारिक जीवन में भी फेल हो जाते हैं चौकसी ना करने के कारण। चौकसी हमें करना है कि कौन सी बातें मैंने सुनी है परमेश्वर से, परमेश्वर की कौन सी बातें मैंने देखी है, अपने मन में रखे रहे मेरे प्यारो। खुद की चौकसी करें, कहीं मैं ये वचनों से दाएं बाएं तो नहीं जा रहा हूं। आपके आने वाली पीढ़ियां खड़ी है, उन पीढ़ियों को परमेश्वर के वचनों का प्रचार कीजिए, परमेश्वर के वचनों का भय उनके अंदर डालिए। बेटों को सिखा, पोतों को सिखा, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचनों में। हमें चौकसी करना है। बहुत सारे लोग ये करने को तैयार नहीं है, इसलिए पीढ़ियां, लोग तो विश्वास करते हैं और उनके साथ उनकी पीढ़ी खत्म हो जाती है और नई पीढ़ी के लिए दोबारा नए इवेंजलिस्ट की जरूरत पड़ती है कि वे जाए और उनको सुसमाचार सुनाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं किया है। हर एक व्यक्ति अगर अपनी ही फैमिली की जिम्मेदारी ले ले, मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग प्रभु के पास लाए जाएंगे। होता क्या है, अगर मैं विश्वास करूं और मैं सही ढंग से पास ऑन ना करूं उस सुसमाचार को, उन बातों को मेरे आने वाले पीढ़ी में, तो मेरे साथ मेरा विश्वास, मेरा सुसमाचार मर गया। तो मेरी जो संतान पैदा हुई उनको सुसमाचार सुनाने के लिए नए इवेंजलिस्ट की जरूरत है। मुझे किसी ने सुनाया, अब मेरे आने वाली संतानों को सुनाने के लिए भी लोगों की जरूरत है, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में और अपने पीढ़ी के बारे में, अपने वंश के बारे में, अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखना चाहिए और उनके चौकसी हमने करना चाहिए। 5 बातें हमने सीखा मेरे प्यारों, पर परमेश्वर की मनसा है कि हम सावधानी बरते, और मैंने पहले सिखाया कि सावधानी बरते क्योंकि परमेश्वर समझौता नहीं करता है। ठीक है, 5 बातें हमने सीखा आज कि दूसरे देवताओं की चर्चा ना करें, इसमें बहुत सावधान रहे।
दूसरी बात हमने सीखा कि सुनने में आप क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो, सुनने में सावधानी बरते। तीसरी बात हमने सीखा दुनिया वालों के साथ संगति करने में सावधानी बरते। चौथी बात हमने सीखा कि झूठी शिक्षाओं से भ्रमित होने से अपने आप को सावधानी बरते। और पांचवी बात हमने सीखा खुद की और परिवार की चौकसी करे, उसके प्रति सावधान बने रहे। अगर ये सावधानियां ना बरतोगे मेरे प्यारो तो परेशानियां जीवन में खड़ी हो जाएगी और परेशानियों को निभाते निभाते, उसको छुड़ाते छुड़ाते आपका जीवन कट जाएगा, लेकिन आप प्रभु में नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सावधानियां रखो और परेशानियां अपने जीवन से दूर करो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने सचमुच हमें सिखाया है। आप चाहते प्रभु कि हम अपने जीवन में सावधानियां बरतें, हर बात के लिए, हर चीज के लिए प्रभु जी हम सावधान रहे और सावधानियां बरते। पिता परमेश्वर प्रभु, जो 5 बातें आज हमने सीखा पिता परमेश्वर, इन बातों पर हमें अटल रहने के लिए हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। हमने जान लिया, हमने सीख लिया कि आप समझौता नहीं करते प्रभु, इसलिए प्रभु हमें बहुत सावधानियां बरतना है, क्योंकि इन्हीं सावधानियों के आधार पे प्यारे पिता परमेश्वर आप हमें ब्लेस करते हो, आप हमें आशीष देते हो पिता परमेश्वर। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते राजा यीशु। मेरे तमाम भाई और बहनों के लिए दुआ करते यीशु राजा, वे अपने जीवनों में सावधानियां बरते और आपकी महिमा करने वाले बने। उनके जीवन में आशीर्वाद दीजिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।